ओम शांति। आज तो हमारी गीता पाठशाला है, इसलिए जो हिस्सा लेना चाहें चर्चा में थोड़ा आगे आ जाएं, जो मनन करना चाहते हैं। आज का स्लोगन बोलो। आज का स्लोगन तंदुरुस्ती और याद करो, तंदुरुस्ती चाहिए तो खुशी की खुराक खाओ। अब आपको इसलिए हमने आगे बुलाया है, खुशी क्यों गुम होती है इस पर पॉइंट्स निकालेंगे। सदा खुश रहने के लिए क्या क्या याद रखें उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले खुशी बहुत ज़रूरी है। पहले तो मन की खुशी, क्योंकि मन अगर खुश नहीं रहता तो मानसिक रोग होते हैं, टेंशन बहुत होती है, उसे बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और मन खुश नहीं रहता तो तन भी बीमार होता है। ऐसे बाबा के बहुत बच्चों के अनुभव हैं। बाबा के पास आने से पहले 20 गोली रोज खाते थे। बाबा के पास आए, बहुत खुशी मिली, 15-20 दिन में सारी गोलियां छूट गई, कोई गोली नहीं खाते तब से। तो खुशी और प्रेम में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो हम सबसे पहले अपने अंदर विचार करके रखें कि मुझे खुश रहना है। मैं शुरू करता हूँ और आप सब चिंतन करेंगे। कम से कम 10 बातें जो हमारी खुशी को नष्ट करती हैं, कम से कम 10। पहली मैं सुना रहा हूँ, बातें आती हैं, खुशी को ले जाती हैं। बातों के झोंके खुशी को ले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, बातों की कीमत कुछ नहीं और वे हमारी कीमती खुशी को नष्ट करके चली जाती हैं। होता है या नहीं? क्या कारण है इसका? बोलो और सोचो। नहीं, और बीज पर जाओ। हर छोटी बात में ज़्यादा सोचने की आदत है, इसको चेंज करना है। बात बिना कीमत के, फलाना व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा था, किसने आके कह दिया, सारा दिन के लिए खुशी छीन ले गया। शाम को पता लगा उसने तो कहा ही नहीं था। बहुतों के साथ होता है ये। जब उससे मुलाकात हुई और थोड़ी बात की तो कहा मेरी तो बात ही नहीं हुई कुछ, मैं तो कहा ही नहीं कुछ। तो सारा दिन बिगड़ गया, अनमोल समय बिगड़ गया। सोचने की आदत। क्या सोच लेना चाहिए तुरंत? उसने कहा तो क्या हुआ, कुछ नहीं, छोड़ो। एक संकल्प से 1000 संकल्प कट गए। कितने 1000 संकल्प मनुष्य सारे दिन में करता है, वो एक तीर से नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पास विशाल दिल हो, ज़्यादा सोचने का संस्कार न हो, बातों को फटाफट समाप्त करने की आदत हो। सभी ध्यान दें इस बात पर। तो ध्यान रखेंगे। बाबा की एक बात मैं बहुत याद दिलाता हूँ, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। जिसको ये आदत हो वो बड़ी बातों को छोटा करना और बातों को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना संस्कार बनाएं। कई लोगों को नेचर है, मन नाजुक है, मन खाली है ज्ञान और योग की शक्ति से, तो वही बात सारा दिन सोचते हैं, सारा दिन सोचते हैं
और परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा सोचने से हमारी आंतरिक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। और हमें जानना चाहिए, जो बहुत सोच रहे हैं वो अपने को इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि एक तो जो योग लगाते हैं थोड़ा बहुत, वो शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अब वो विकर्म नष्ट नहीं करती, वो खुद नष्ट हो जाती है। और दूसरा, आने वाला समय जब परिस्थितियां बहुत होंगी, विनाश की घड़ियां होंगी, तब ऐसी कमज़ोर आत्माएं जिंदे ही मर जाएंगी। सहन शक्ति होगी नहीं, जरा सा कुछ हुआ खत्म। बारिश बहुत होने लगी, घबरा गए, पड़ोसी का घर गिर गया, मेरा भी गिरने वाला है अब तो, क्योंकि ज़्यादा सोचने की आदत है। तो बचना है। अब आप सब चिंतन करेंगे, खुशी क्यों गुम होती है। एक बात मैंने बताई, घरों में पहुँचे अपने अपने, क्यों खुशी गुम होती है? बच्चे कहना नहीं मानते। बोलो डॉक्टर। बाप भूल जाता है। नहीं, वो तो बातें बाप को भुला ही देंगी। बाप भूल गया, खुशी गुम। और बाबा की याद है तो खुशी के भंडार भरपूर हैं। लेकिन बाबा की याद रखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और बोलो भाई लोग, बोलें खुशी गुम क्यों होती है परिवारों में? दूसरों की कमियों को देखते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। कमी देखी, खुशी गंवाई, चर्चा करेंगे। और बोलो, हैं? कल की चिंता, ठीक बात है। चिंताएं भी खुशी को नष्ट करते हैं। विकास भाई बोलो। व्यर्थ बातें। और सोचो, पास्ट का चिंतन, जैसे भविष्य की चिंता, पास्ट का चिंतन। कई लोग पास्ट को भूल नहीं पाते, बल्कि बार बार याद करते हैं उस दुख को। कुछ ऐसे दुख हो गए हर एक के जीवन में, मृत्यु हो गई है, ज़्यादा कष्ट हो गया है, किसी ने बहुत बुरे शब्द बोल दिए हैं, उसको भूल नहीं पाते। एक केस मेरे पास चलता रहता है, केस आते रहते हैं ना। एक बहन छोटी आयु की, शादी हुई, अब पति से झगड़ा हो गया और रोज होने लगा। रोज होने लगा तो पति छोड़ के विदेश चला गया। अब ये ज्ञान में आ गई, दुखी हुई, बहुत रियलाइज करने लगी। अब मेरे को फ़ोन करवाती है कहीं कहीं से। तीसरी बार आया कल उसका, मेरे साथ जो भाई रहते हैं उसको किया कि बात करा दो। मैंने उससे पूछा, तुमने कुछ ज़्यादा बोल दिया था क्या पति को? कहा हाँ, मैंने ज़्यादा बोल दिया था, इसलिए वो न बात करता न आने का कोई संकेत। 2 साल तो हो गए हैं, मेरा योग भी काम नहीं कर रहा है। योग की शिकायत की उसने, मेरा योग भी काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत योग करती हूँ। वैसे तो अच्छी बात है, पति गया तो बोलो सुशील क्या कह रहा, मुक्त हो गई और योग ज़्यादा लगाने लगी। मैंने उसको कहा वैसे तो अच्छी बात है, आप बुरा ना मानना, नहीं तो आप योग न करती। कहा मैं तो सारा दिन करती हूँ योग, अब पति आ जाए। और मैंने कहा परम पिता आ जाए उसके लिए अगर कर लो तो आपके घर में ही रहने लगेगा। हो गया नहीं? मनुष्य अपने जीवन में कांटे स्वयं बो रहा है। बहुत जो नए लोग हैं ना, युवा, शादियां होती हैं, अपने जीवन को कष्ट में खुद बना रहे हैं और सोचते नहीं कि हमारा अहम हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, चिंतन करना। सभी अपने से बात करेंगे, मेरा अहम बड़ा या संबंध बड़े? कौन बड़ा?
मैं अहम को वैल्यू दूं या संबंधों को वैल्यू दूं? अब देखो, अहम के कारण अलग हो गए ना। एक केस थोड़ा ही, लाखों युवकों की शादियों में यही केस चल रहे हैं। कोई साथ रह रहे हैं तो रात दिन के झगड़े हो रहे हैं, झुकने को कोई तैयार नहीं। तो ये झगड़े खुशी को नष्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने से पूछना है, हम अपने अहम को मूल्य दें या संबंधों को स्थायी बनाएं, मधुर बनाएं, खुशनुमा बनाएं, इस चीज को वैल्यू दें। तो समझदार मनुष्य को झुककर चलना चाहिए। तो पास्ट को भूलना है। पास्ट में कुछ हो गया है, अज्ञान में हो गया है, विकारों वश हो गया है, क्रोध वश हो गया है। अब उसको हल्का करो, लाइट कर दो, तो खुशी लौट आएगी। और हमें ये भी चिंतन करना चाहिए, वर्तमान हमारी प्राप्ति बहुत बड़ी है। गीत में भी था, मिली है खुशी हमें प्रभु के मिलन की। प्रभु मिलन की खुशी जो चारों युगों में नहीं मिलती, सतयुग त्रेता में भी स्थूल प्राप्तियों की खुशियां होंगी, पर प्रभु मिलन की खुशी केवल अब है। सब चिंतन करें मधुवन में रहकर कि छोटी छोटी बातों के कारण हम बहुत बड़ी प्राप्तियों से अपने को वंचित तो नहीं कर रहे हैं। चारों युगों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ, किसी भी जन्म में किसी भी चीज की कमी न रहे, ऐसा महान भाग्य बनाया जा सकता है। छोटी बात और भाग्य बहुत बड़ा। विचार करेंगे सभी, कहीं बातें बड़े भाग्य को नष्ट तो नहीं कर रही हैं? कहीं हमें कहीं उलझा के तो नहीं छोड़ दिया है? उलझना, विचार करें, उलझना, मनुष्य खुद उलझता है या उसे उलझाया जाता है? बोलो। उलझाने वाले भी हैं, पर अगर हम उलझना ही न चाहें तो हमें कोई नहीं उलझा सकता। तो हमें अपनी खुशी को कायम रखना है। चलो पीछे वाली बहनें सुनाएं, खुशी कहाँ गुम होती है परिवारों में? बच्चे नहीं मानते और संस्कारों का टकराव होता है, और अपमान करता है कोई, निंदा करता है कोई। भाई लोग बताएं, काम धंधों में खुशी कब नष्ट होती है? काम धंधों में, जब सफलता नहीं मिलती, जब बार बार लॉस होता है। आदमी में नीचे गया तो किचन पे सेवा करने आए हुए भाई थोड़े बुजुर्ग से हैं, एक बिजनेसमैन भी है, कहा मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो काम करूं उसी में घाटा। तो बेचारे को कहाँ से खुशी होगी? काम तो मनुष्य फायदे के लिए करता है ना, बिजनेस। तो लॉस होने लगे, सफलता न मिले, बार बार विघ्न आने लगे, तो मनुष्य खुश रह ही नहीं सकता। ऐसे में उसे ज्ञान और योग के बहुत पावरफुल पॉइंट्स चाहिए और विधि अपनानी पड़ेगी कि इन विघ्नों को कैसे ठीक करें, जल्दी उनसे पार हो जाएं। अगर हमें कोई सफलता में रोड़ा डाल रहा है तो उस रोड़े को हम कैसे हटाएं। आजकल भटकती आत्माओं का प्रकोप भी कईयों के घरों में खुशी को तो क्या, सुख शांति सब कुछ नष्ट कर देता है। और मनुष्य की ये समझ में भी नहीं आता कि वो क्या करे। बोलो, अब और भी कुछ ख्याल आ रहा किसी को? बीमारियां भी खुशी को नष्ट करती हैं, कितना भी हो। कल मैं भी आ रहा था बाहर से, रास्ते में बुखार हो गया। अब मैं बहुत सोचा, अब मैं ठीक है, योग तो मेरा लग रहा था, पर वो खुशी और आनंद तो नहीं होता ना स्थिति में। अब बुखार, ठंड लग रही, अब गर्मी में
ठंड गरम कपड़े तो कोई लेते नहीं हैं। ये जैकेट ही मेरे पास थी, मैंने पहन ली। फिर भी वहाँ एसी सब जगह, प्लेन में ठंड लगे। गोलियाँ भी ज़्यादा नहीं, गोली भी अंदर चली गई, सामान में चल जाती है ना वहाँ सब चीज़। मैंने अपना गोली का जो थोड़ा सा था वो भी उसमें रख दिया, मुझे तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बुखार हो गया तो खुशी, बुखार भी हो, शारीरिक बीमारियाँ, कोई और बड़ा दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, कोई बड़ी बीमारी निकल आए, कठिनाई होती है। बहुत अच्छी बात किसी के अनुभव की सुना देता हूँ। अभी हम एक जगह गए थे तो बहुत अच्छा वहाँ बाबा का सेंटर है, और पहला सेंटर हमने देखा जहाँ 26 डॉक्टर आते हैं। छोटलाल भाई, 26 डॉक्टर। मेडिकल हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर। मैं जो बात सुना ना, जिससे मुझे याद आया ना, जबलपुर है मध्य प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज के पास ही हॉस्पिटल है, और बस 1-2 डॉक्टर ज्ञान में थे। वो वहाँ पढ़ाते भी थे कॉलेज में, लाते रहे प्रोग्राम्स में, डॉक्टर आते रहे, सेवा बढ़ती गई। 2 युवा डॉक्टर, एक तो कुमार ही है, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो ये बात इसलिए भी सुनाई मैंने आपको कि भावना बहन टीचर है। मैं देखता हूँ, पहले तो वो बात सुना दो जिसलिए आपको ये बात सुनाई। किसी को कैंसर हो जाए और बेचारा गरीब हो, जिसके पास पैसा ना हो, वो फ्री इलाज करते हैं। अपने डॉक्टर हैं, अपने सर्जन हैं, और मेडिकल कॉलेज है और बहुत अच्छा प्रभाव है, वो फ्री कर देते हैं। तो कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाए किसी गरीब को जिसके पास पैसा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है ना आज। ऐसे ही महाराष्ट्र में पूना के पास एक दूसरा सिटी है अहमदनगर, जैनियों ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला हुआ है। खोलने वाले ब्रह्मा कुमार, संभालने वाले ब्रह्मा कुमार, एडमिनिस्ट्रेटर जो कुमार है वो भी ब्रह्मा कुमार। गरीबों का फ्री इलाज करते हैं, हार्ट का, दिल का, चाहे ऑपरेशन कराना हो, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें ना, किडनी फेल हो जाती हैं, डायलिसिस होता है, फ्री भी कर देते हैं। नहीं तो 300 रुपये ही लेते हैं, केवल 300, जो बहुत महंगा होता है। 16 मशीनें लगी हुई थी, हमें सारे में चक्कर लगाया। मुझे कहा उन्होंने, कोई भी गरीब हो, असहाय हो, जिसके पास पैसा ना हो, हम यहाँ रखते भी हैं, फ्री ऑपरेशन करते हैं, फ्री इलाज करते हैं। 2 जगह मैंने बताई, याद रहेंगे। पहली कौन सी बताई थी? जबलपुर, और ये अहमदनगर पूना के पास। बहुत अच्छे लोग हैं जैनी लोग, तो ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को इस तरह सुख देने का पैसा है उनके पास, तो हैं धार्मिक भावना बहुत ज़्यादा, और अपने से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए गहराई से। तो मैं जबलपुर की भावना बहन की बात बताता। हमारे आतम भाई है ना यहाँ मधुबन में, टोली, उनकी भांजी है वो। 3 भांजियाँ, तीनों समझ। मैं देख रहा था, मैं हमेशा साक्षी होकर देखता हूँ कि जहाँ बहनें बहुत भोली हैं, भोली माना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं वो, और अति भोली, लेकिन पालना करने के अच्छे संस्कार। उसके बाद 26 डॉक्टर, और जहाँ बहनें बहुत पढ़ी लिखी, हाई फाई, ये कोर्स कराओ, वो कराओ, थोड़ी इंग्लिश बोलो, ठकाठुक करो, लोग समझे हम भी कुछ हैं, वहाँ सेवाएं कम वहाँ सेवाएं कम। तो ये साफ समझ में आता है कि सेवाएं बाबा की स्थिति से होती है, बाबा की सेवाएं पालना से होती है। पालना कोई भोजन खिलाना, चाय पिलाना नहीं, टोली खिलाना नहीं, वो भी ठीक है। प्यार देना, उन्हें अच्छी भावनाएं देना, उनकी समस्याओं को सुन के कुछ हल कराना, उन्हें बाबा की मदद दिलाना, तो
ये बहुत अच्छी चीज़ देखने में आती है। तो हमें 4 जगह जाना पड़ा, वहीं आसपास, आसपास तो नहीं, दूर दूर भी थे, 2-2 4-4 घंटे कार से लगते थे। चारों ही जगह बड़ी बड़ी भट्टियाँ, समझो 1000, 1200, 1300 भाई बहनें भट्टी, और पब्लिक प्रोग्राम बहुत सुंदर। सभी जगह सभी शहर के वीआईपी आ गए थे। यहाँ जो किया, जहाँ की मैं बात बता रहा, जबलपुर, भावना बहन का, यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर ही आ गए थे। अब क्या, डॉक्टरों की भी तो अपनी समस्या होती है ना, मनुष्य तो वो भी हैं, डॉक्टर हैं, इसका अर्थ थोड़ा है कि उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, बीमारियाँ भी हो जाती हैं बेचारों को। हाँ, पुष्पा पांडे भी थी। तो मैं बता रहा था एक अनुभव, एक यंग है वो बहन, छोटा ही बच्चा उसको है, कहा मैंने कैंसर का पहला ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो गया, अब बचना मुश्किल था। मुझे वो पहला ऑपरेशन, बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरा तो भविष्य बिगड़ जाएगा। मैंने बाबा को योग किया, बाबा से रिक्वेस्ट कि इसको जीवन दान दे दो, और वो ठीक हो गया। कहा ये इतना बड़ा बाबा का चमत्कार था, कोई सोच नहीं सकता। कहा हमारी मेडिकल साइंस सोच ही नहीं सकती कि ये ठीक कैसे हो गया, और वो ठीक हो गया, घर चला गया। ऐसे बहुत सारे बाबा के चमत्कार देखने में आते। एक और सुना देता हूँ, बाबा पर विश्वास, बाबा की शक्तियों को पहचानना। अभी वहाँ जाने से पहले शांतिवन में मैं था, तो क्लास के लिए जा रहा था, एक कुमार साथ साथ चलने लगा, मुझे कुछ अनुभव सुनाना भाई जी। मैंने कहा अरे भाई मैं क्लास में जा रहा, बाद में सुना लेना। नहीं, अभी सुनाना, सुनाओ जल्दी। कहा मैं ऐसा बीमार हुआ, कोई चेकअप में कोई चीज़ होती है जो बहुत डाउन हो गई, जैसे प्लेटलेट होती हैं, कुछ और होती हैं। कहा डॉक्टरों ने कह दिया केवल 1 घंटे का जीवन। सोच लो, 1 दिन भी नहीं, 1 घंटे का। मेरे से पूछा कोई तुम्हारे रिश्तेदार हो, किसी को बुलवाना हो, फ़ोन करना, अपना फ़ोन दे दिया डॉक्टर ने, नंबर बताओ मैं करता हूँ। कहा मेरा तो एक ही रिश्तेदार है, ऊपर बैठा है, शिव बाबा, बस मैं उसको याद करूँगा, उसी को बुलाऊँगा। रख दिया उसको आईसीयू में 1 घंटे मृत्यु के लिए। अब उसने अच्छे अच्छे अभ्यास किए, सवेरे डॉक्टरों की टीम आई, देखा वो जिंदा है, और उसका जो चीज़ थी ना, जो 800 रह गई थी, वो 24,000 हो गई है, और वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसे कहा भाई ये जीवन तो तुम्हें बाबा ने दिया है, अब ये बाबा का ही है। कहा बिल्कुल ये बाबा का है, उसकी सेवाओं में रहेगा ये जीवन, और मुझे कुछ नहीं करना। ज़्यादा बड़ी आयु का कुमार नहीं था, 30 साल से अंदर अंदर होगा। तो देखो बाबा के चमत्कार। कई लोग कहते हैं बाबा मदद ही नहीं करता, बाबा मदद करता है, मदद लेने वालों को लेनी आनी चाहिए। हमने भी तो कुछ किया हो बाबा के लिए तो सीधी मदद मिल जाएगी, और हमने कुछ नहीं किया और बाबा बाबा आ जाओ, मदद क्यों नहीं करते, गाली भी देते रहते हैं, मदद नहीं करते, तुम तो सुनते नहीं हो, तो भला मदद कैसे करेगा। भक्ति में तो लोग गाली देते हैं ना भगवान को। तो हम अपनी खुशी को, ये 2 अनुभव मुझे सुनाने थे आपको, खुशी के हैं ना, ये भी इसलिए सुना दिए। तो हम कोई निंदा करे, कहीं असफलता हो जाए, कोई हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करे, इन सब में हमें चाहिए अपने में विश्वास, अपनी सत्यता में विश्वास। बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते आए हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत दिन से सुनाई नहीं है। ये जो बातें हैं, काले बादल आते हैं ना जीवन में, तो सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। बादल हटेंगे, सत्य का सूरज
चमकेगा। ये बाबा ने इसलिए कहा अपनी सत्यता में विश्वास रखो। जिधर सत्य है उधर परम सत्य है बाबा, उधर विजय होगी। लेकिन हम अपने में ही डगमगा जाते हैं, हाय मेरे तो कोई सुन नहीं रहा, सच्ची तो मैं ही हूँ पर मेरी कोई सुनता नहीं। आजकल सच की कहीं सुनवाई नहीं होती, झूठ का ही राज्य है, और हम अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं सोच सोच के। तो सत्य में शक्ति नहीं रहती, सत्य तो रह जाता है पर सत्य में शक्ति नहीं रहती। अगर हमें सत्य को प्रख्यात करना है, जो बाबा ने कहा सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्य में शक्ति है स्वयं को सिद्ध करने की। लेकिन हम सोच सोच कर सत्य की शक्ति को कमजोर न बना दें। ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि जो छोटी कन्याएं बैठी हैं, कन्याओं को बहुत समस्या होती है, उनकी कोई सुनता नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की होती, लोगों ने गलत शिकायत कर दी है, अब उनकी कोई नहीं सुन रहा क्योंकि वो डर भी रही हैं, वो बड़ों को कुछ कह नहीं सकती, उनमें अपनी बात कहने की ताकत ही नहीं होती, वो डरती हैं, इसलिए स्थिति बिगड़ जाती है। आपकी कोई न सुने, लेकिन कौन सुनेगा? जो परम सत्य है, उसकी सकाश मिलती रहती है। लेकिन वो सकाश हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपनी स्थिति को ठीक रखें। अगर हम बहुत सोच रहे हैं तो उसकी सकाश आएगी नहीं, क्योंकि हम एकाग्र चित्त नहीं हैं। कोई हमारा अपमान करता है, क्या सोचना चाहिए? एक ही बात सोच लो, मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। मुझे तो स्वयं भगवान सम्मान देते हैं। बाबा के शब्द थे, बच्चे तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? कोई ऐसा ही पहुंचा बाबा के पास जो बहुत अपमानित फील कर रहा था खुद को, तब बाबा ने कहा इम्पोर्टेंट बात, अपमान उतना बड़ा होता नहीं जितना मनुष्य उसे फील करता है, और अपमान ज्यादा फील उसको होता है जिसमें अभिमान ज्यादा होता है, देह अभिमान। और जिनमें स्वमान ज्यादा है उन्हें तो अपमान लगता ही नहीं, आगे बढ़ने की सीढ़ी लगती है। बहुतों ने अपमान को, विघ्नों को आगे बढ़ने की सीढ़ियां बना लिया है, किसी ने उतरने की सीढ़ी बना लिया है। हम इन सभी चीज़ों को जो हमारे मार्ग में आती हैं, जो हमारी खुशी को छीनती हैं, जो स्थिति को बिगाड़ती हैं, उन्नति की सीढ़ी बना सकते हैं। तुम विघ्न डालते रहो, हम तो चले, विघ्नों को इग्नोर कर दो। विघ्नों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये भूल जाते हैं। अगर ये याद रहे तो हर विघ्न डालने वाला हमारी उन्नति की सीढ़ी बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए अपमान हो रहा है, परेशान न हो। अब ज्ञान लेने के बाद बहुत भाई बहनों को अपमान सहना पड़ता है, परिवार वालों से न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। भाइयों को तो कोई गलत बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन परेशान होते हैं हम, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, इन व्यक्तियों को बेचारों को पता नहीं है, काश इन्हें पता लग जाए कि हम भगवान से मिलने जाते हैं। दया आती है ना उन पे, इसलिए उनकी बातों को हम ख्याल नहीं करते। पर जब हमारे अपने हैं जो खुद भगवान से मिल रहे हैं और वो अपमान करें तो क्या होगा? तो भारी लगता है, वो तो भोले नहीं है ना। इसलिए ये सोच कर रखना है, मन को तैयार रखो। इस जीवन की यात्रा में कभी मान होगा, कभी अपमान, और सुनना उसी को पड़ता है जो कुछ काम करता है। जो काम ही न कर रहा हो उसे कोई क्या कहेगा? घर में सोया हुआ मस्ती से खा पी के कुछ नहीं करता, लोग क्या कहेंगे उसे? महात्मा गांधी ने कुछ काम करने का बीड़ा उठाया तो लोगों ने गालियां दी,
अनेक बातें सुनने को मिली। स्वामी विवेकानंद ने कुछ काम किया दुनिया में, लोग उनके पीछे हो गए, इसका बड़ा नाम हो रहा है, छोटा सा इसका नाम हो रहा है, गिराओ इसको, विघन डालने शुरू किए। तो जो कुछ करता है सुनना उसे ही पड़ता है। इसलिए अगर लोग आपको बहुत सुना रहे हैं तो समझ लो हम कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, इस खुशी में आ जाओ। हम आगे बढ़ रहे हैं तब लोग हमें पीछे खींच रहे हैं ना, हम आगे ही ना बढ़ रहे हो तो कोई लेग पुलिंग क्यों करेगा। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग करके अपनी खुशी को फिर से कायम कर लें। जीवन में असफलता होती है, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, पर्दा हटेगा तुम्हें कल्याण दिखाई देगा। इसलिए जब कल्याणकारी बातें हो रही हों, जब हमारे विपरीत बातें हो रही हों, तब भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और उस पर्दे को हटने की इंतजार करनी चाहिए। पर्दे को हम भी हटा सकते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा। अगर हमारा योग बहुत अच्छा होगा, चिंतन, उमंग, उत्साह बहुत अच्छी होगी, तो पर्दे को हम स्वयं हटा देंगे और पर्दे के पीछे खड़ा हुआ कल्याण हमें दिखाई देगा। असफलता हुई है, याद रखेंगे, आज असफलता हुई है, कल बोलो सफलता अवश्य होगी। आज असफलता हुई है, हम अपनी असफलता से कुछ सीख लें, क्यों हुई है, हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, गड़बड़ कहाँ हो गई है, और उमंग उत्साह से आगे बढ़ें। भाई लोग सुन रहे हैं ना, मैंने बताया ना, कई लोग आते हैं, आज ही आया, भाई बहुत असफलता मिल रही है धंधों में, जो कुछ करें वहीं फेल हो रहे हैं। ये कुछ होता है मनुष्य के साथ, पूर्व के पाप कर्म सामने आ जाते हैं, मार्ग बंद करने लगते हैं हमारा। हमें उस टाइम विशेष योग कर लेना चाहिए। ध्यान दें इस बात पर। बहुत सारे ब्राह्मण इसको मिस कर देते हैं, थोड़े भी विघ्न आए, थोड़ी भी असफलता हुई, ज्ञान और योग पहले छोड़ते हैं, जैसे बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सोचते हैं ज्ञान और योग ने हमें विघ्न डाले हैं, इन्हें छोड़ो, सवेरे उठने से ही गड़बड़ हुई है, सवेरे उठ के योग न लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ ऐसे बाबा के बच्चे हैं, अच्छे बुद्धिमान, जितने विघ्न आते हैं उतना ज़्यादा योग लगाते हैं, आखिर विघ्नों को हार माननी ही पड़ती है। विघ्न आए, अब 4 बजे उठते थे, 3 बजे उठ के योग लगाने लगते हैं, बाबा की मदद मिल जाती है, विघ्न धराशायी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने को ऐसा कमज़ोर नहीं करना है। जो भी ब्राह्मण कमज़ोर होते हैं कि बातें आ रही है, काम धंधों में असफलता हो रही है, हम बहुत बिजी हो गए, ज्ञान योग छोड़ दिया, बीमारियां हो गई, ज्ञान योग छोड़ दिया। बाबा ने, मैंने खुद अपने कानों से सुना, इसी हॉल में अव्यक्त बाबा आए, किसी ने कहा बाबा बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, एक के बाद दूसरी आ रही हैं। बाबा ने कहा रोज जल्दी उठकर योग अभ्यास करो, ठीक हो गए। अमृत वेले के योग में सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन मनुष्य के पास जब विघ्न आते हैं वो पहला काम यही कर देते हैं, अमृत वेला छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है, दवाई तो वही है ना। अब बीमारी सीरियस हो रही हो और हम दवाई बिल्कुल छोड़ रहे हों तो मृत्यु की ओर ले चलेगी ना। पसंद है तो असफलता होने पर भी चलो खुशी की बात छोड़ो, मैं कहूँगा उमंग उत्साह कम न हो। असफलता होने पर असफलता के कारणों को ढूंढ लें, वो भी तभी ढूंढेंगे जब हम बुद्धि को शांत रखेंगे। नहीं तो कारण हमारे पास होते ही हमें कारण नहीं दिखाई देगा। चाबी हमारे पास हो लेकिन हम बहुत परेशान हो, ढूंढते रहते हैं, जेब में पड़ी होती है, कई बार हाथ डालेंगे चाबी नहीं मिलेगी। बहुतों को होता है ये।
एक ही चाबी है ना, अब जेब में हाथ डाल रहे हो, उसमें रुमाल भी पड़ा है, कुछ और भी, अब उनको तो हाथ लग रहा है लेकिन चाबी को नहीं लग रहा है, क्योंकि मन परेशान है, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। हाँ, ये सब बहुत होता है। कईयों का तो चश्मा लगा होता है, चश्मा ढूंढते रहते हैं, चश्मा पता नहीं कहाँ छोड़ दिया मैंने, क्योंकि परेशान है। मोबाइल भी से बात करते रहते हैं, मोबाइल ढूंढते रहते हैं, पता नहीं मैंने मोबाइल कहाँ छोड़ दिया। मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ। फिर देखेंगे मोबाइल से तो बात ही हो रही है, फिर अपने पे हंसते रहेंगे। देखो बहनें भी हंस रही है, काम करते हैं ना। तो अपने उमंग उत्साह को भी नहीं कम करना है, मार्ग ढूंढना है। बहुत ध्यान दें, कुछ भी हो रहा है ना, मार्ग ढूंढना है। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आजकल बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कलयुग के अंत में बच्चों को संभालना सबसे बड़ी चुनौती बहुतों के सामने। जिनके बच्चे चरित्रवान, वो इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान है। या नहीं, माताओं का क्या विचार है? जिनके बच्चे आज्ञाकारी, अच्छे, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाले, वो सबसे अधिक भाग्यवान हैं इस दुनिया में। नहीं तो मेरे पास तो माताएं रोज आती हैं भाई, बच्चों की समस्या लेकर। 10वीं क्लास में बच्चा है, लड़की है, नाक में दम किया हुआ है, 10वीं क्लास की लड़की ने, माँ बाप के बस में नहीं आ रही है, गलत मार्ग पे चली गई है। बड़ी भारी बात होती है ना लड़कियों के लिए। तो हमें मार्ग ढूंढना है। और एक बात मैं आपको कह दूं, वो थोड़ी गुह्य है, अपने भविष्य की प्लानिंग बाबा के हाथों में सौंप दो। तुम ही प्लानिंग करो, हमें तो यहाँ पहुँचना है, लक्ष्य मंजिल हमें तो ये चाहिए, बस प्लानिंग आप कर लो। अगर हमें बाबा पर बहुत विश्वास होगा, अगर हम संपूर्ण रूप से समर्पण बुद्धि से उसके सामने ये बात रखेंगे, तो बाबा हमारी प्लानिंग बहुत सुंदर कर देगा, क्योंकि उसे हमारे भविष्य का सब कुछ पता है। उसे पता है हमारा किस में ज़्यादा कल्याण होगा, फायदा होगा, वो वैसी ही प्लानिंग करेगा। फिर हमें ज़्यादा सोचना नहीं होगा। समर्पित परिवारों में अवगुणी दृष्टि के कारण, पर चिंतन के कारण खुशी नष्ट होती है। पर चिंतन भी और अवगुणी दृष्टि भी, ईर्ष्या द्वेष भी, क्रोध भी, मोह ममता भी, ये सब मनोविकार हमारी खुशी को छीन लेते हैं। अब हमें बचना है पर चिंतन से। अभी संडे की अव्यक्त मुरली बहुत सुंदर है। पढ़ लेना, उस पर विचार कर लेना। चिंतन की जरूरत होती है हमें हमेशा। मुरलियों पर चिंतन जितना अच्छा होगा, वो जीवन में धारण होती जाएंगी। तो हम बचेंगे अवगुणी दृष्टि से। कैसे बचेंगे? बाबा के हर बच्चे में गुण ज़्यादा हैं, अवगुण कम हैं। सत्यता यही है। लेकिन कभी कभी कोई अवगुण इतना प्रत्यक्ष होता है या हमसे जुड़ा होता है, तो उसके कारण हमें गुण दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर हमारी नेचर ही गुण ग्रहण करने की हो जाए, हंस समान हम बन जाएं, तो हमारी दृष्टि गुणों पर ज़्यादा जाएगी। और हमें बहुत बचना है टकराव से। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। हर व्यक्ति के पास संगठन है। माताएं घर में हैं तो अकेली तो नहीं हैं, 2 4 5 7 के साथ ही सबको रहना है। केवल बच्चे नहीं, और भी साथ रहेंगे। और 2 मिनट भाई, और भी सब साथ रहेंगे। तो टकराव मुक्त जीवन। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नियम बना लो अपने। चुप रहना, सहन कर लेना, छोटी छोटी बातों में बहस न करना,
अच्छी बात अच्छे ढंग से कहना। कभी कभी हम अच्छी बात कहते तो हैं पर अच्छे ढंग से नहीं कहते, तो बुरी बन जाती है वो बात, टकराव होने लगता है। दूसरों को सम्मान दें, अपने अहम को ख़त्म करेंगे तो टकराव से मुक्त परिवार होगा, टकराव से मुक्त हमारा संगठन होगा और खुशी हमारा श्रृंगार बन जाएगी। ओम शांति।